बीपीएससी को तो डूब मरने वाली बात है कि बीपीएससी जैसे एग्जाम पीसीएस लेवल का एग्जाम अगर लीक कर जाता है तो इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है। दो आदमी एडजस्ट कर सकते हैं। हम हालात दिखाना चाहते हैं कि स्टूडेंट किस माहौल में पढ़ाई करता है और उसके बाद भी 2 करोड़ रोजगार की बात किया जाता है, बाद में जुमला बता दिया जाता है ना। तो जुमला बताया जाता है, उसके बाद स्टूडेंट पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ता होगा आप देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जो यहाँ पर 2-2 लोग 3-3 लोग रूम में रहते हैं, 10 बाई 10 के कमरे में, 5 बाई 5 के 7 बाई 7 के कमरे में भी हम देखे हुए हैं बहुत सारे पटना में बच्चों को रहते हुए, और किस हालात में आधा किलो चावल लेके खरीद के लाते हैं और घर से किस प्रकार से सामान लेकर के आते हैं और इसके बाद पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके माँ बाप खून पसीने से बच्चे को पैसा भेजते हैं और उसके बाद ये हालात ये होता है कि 5 साल 10 साल तक तैयारी करते हैं, इसके बाद भी कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। बहुत सारे बच्चे जो वापस भी चले जाते हैं, कुछ और जॉब करने लगते हैं, प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। बहुत सारा अभी जो हाल ही में जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद बहुत सारा पटना में लगभग 40-50% लड़का खाली करके चल गया। क्या करेगा वो? देख रहा है कि एक तो रोजगार सही से मिल नहीं पाएगा, मतलब कि जो रिजल्ट नहीं सही से आ रहा है, और रही बात कोरोना की, तो कोरोना के कारण वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई पटना में, ज़्यादा दिक्कत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यू भारत। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में स्टूडेंट्स की भरमार है और यहाँ पर हम गंगा किनारे अभी घाट पर मौजूद है, जहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं और ये ग्रुप वाइज टेस्ट एग्ज़ाम देते हैं डेली रूटीन में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो तैयारी करते हैं उनसे हम कुछ सवाल करने वाले हैं। बेसिक सवाल रहेगा कि वो लोग कब से तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन सा भी एग्ज़ाम दे दिए हैं, और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उससे संबंधित भी मेरा सवाल रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। कब से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। 2 साल से। कोई एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक बस एनटीपीसी पीटी। हाँ, क्या हुआ? पीटी निकला था? जी बिल्कुल। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी फार्मर है। फार्मर हैं बस। अच्छा, अधिकतर जो स्टूडेंट है उसके पिताजी किसान ही रहते हैं लगभग। घर से भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, घर से क्यों नहीं प्रेशर आएगा। उम्र हो चला है, बेटे के पे ऊपर जिम्मेवारी लेने का समय आ गया है। अभी तक तैयारी में लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा दुखद और दिक्कत वाली बात क्या हो सकती है। कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। दोनों भाई पढ़ रहा है? जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक ही कमाने वाला है घर में? जी बिल्कुल, पापा जी। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितना जल्दी आप कुछ कर पाएंगे? कितना जल्दी, ये मेरे ऊपर डिपेंड थोड़ा कर रहा है। जितने सारे कंपटीटिव एग्जाम लेने वाले जितने सारे बोर्ड हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो, ये डिपेंड उन पे करती है कि वो कितना जल्दी किसी भी वैकेंसी को क्लियर करे। बीपीएससी का एग्जाम जो लोग दिए हुए थे उसका कैंसिल हो गया है, तो बीपीएससी को तो डूब मरने वाली बात है कि बीपीएससी जैसे एग्जाम पीसीएस लेवल का एग्जाम अगर लीक कर जाता है तो इससे शर्म वाली बात क्या हो सकती है। सही बात। अच्छा, इनसे भी सवाल ले लेते हैं। आपका नाम? रमन कुमार भारती। रमन कुमार। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? हम 3 साल प्लस हो गया। 3 साल प्लस। कितने भाई हैं आप? 3 भाई हम। 3 भाई हैं। एक ही लोग कमाने वाला है। आपके पिताजी भी किसान हैं? वही फार्म। अच्छा जी। कहाँ से हैं? हम मधुबनी से हैं। मधुबनी से आते हैं। अच्छा, मधुबनी पूरे बिहार के बच्चे जो है यहाँ पे पटना में पढ़ते हैं, है ना। कोचिंग सेंटरों का हब है यहाँ पर। क्या अच्छी पढ़ाई यहाँ पर ज़्यादा होती है क्या? हाँ, होती है। मेन बात ये है कि माहौल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे माहौल बनता है, जैसे कि कहीं आप अलग में रह के तैयारी करते हैं तो फिर उतना नई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ है ना, माहौल में हम लोग जैसे ग्रुप स्टडीज करते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है। अच्छा, टेस्ट किस प्रकार से देते हैं यहाँ पर? टेस्ट आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ टेस्ट दे रहे हैं? टेस्ट हर रोज़, यानी कि या हम लोग 40 लड़का लगभग रहते हैं। 40 लड़का में हर रोज़ एक आदमी कोई ना कोई एक पर्सन जो है ना सेट करा के लाता है। वो सब ने मतलब अल्टरनेट सबका आते रहता है, वो सेट करा के लाता है, उसको सेट करते हैं, फिर आंसर मिलाते हैं। जितना जो गलती हुआ उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कोचिंग भी करते हैं आप? नहीं, कोचिंग हो गया है। जो सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी सुबह आकर के यहाँ। हाँ, कोचिंग सब ले चुके हैं, जो भी है ले चुके हैं कोचिंग सब। केवल यहाँ माहौल के लिए पटना में आप? हाँ। तो क्या लगता है कितना दिन में कुछ हो पाएगा? वो वही सेम भैया बोले। पिताजी आपका सवाल यही करते होंगे? हाँ, तो सवाल इसलिए सवाल कर रहे हैं आपसे कि हर माता पिता चाहता है कि जल्दी से जल्दी बच्चा हमारा कुछ बन जाए, है ना। आपको क्या लगता है? वही ना है कि अगर कोई भी बोर्ड अगर सही से काम करे तो सही लड़का वहाँ पे चुने तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। वही में हम लोग अब देखिए, वहाँ रेलवे का ही देखिए 4-4 साल उसको कंप्लीट करने में लगता है। तो फिर कहाँ हम लोग कौन सा एग्जाम दिए थे आप? एनटीपीसी दिए हुए हैं। हाँ, एसएससी सब का भी देते हैं। मान लिया अभी एनटीपीसी के भी दिए थे क्या? हाँ, बीपीएससी दिए थे इस बार दिए थे। कैंसिल हो गया, कैसा लगा? कैसा है क्या, उतना प्रिपरेशन भी मेरा नहीं था, लेकिन तब पर भी वो बहुत ख़राब लगा। पीसीएस लेवल का ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेट का सबसे हाईएस्ट एक एग्ज़ाम हुआ और उसका। अच्छा, अक्सर देखा जाता है स्टूडेंट के साथ कि एक तो एग्ज़ाम का डेट निकलता नहीं है। जब एग्ज़ाम का डेट निकलता है तो निकलते एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाता है।
जब किसी भी हालात में एग्ज़ाम हो भी जाता है तो रिजल्ट नहीं आ पाता है। नहीं, वही ना बोल रहे हैं कि अगर सिस्टम सही हो तो जल्दी से कोई भी अगर लड़का कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो जल्दी कोई जॉब गेन कर लेगा। लेकिन वही सिस्टम ही नहीं सही है। इसके कारण क्या होता है ना, 3-3 साल 4 साल 5-5 साल तक लगे रहते हैं एक रिजल्ट के लिए कि अब आएगा, तब तक पता चला कि एज ही खत्म हो गया। तो ये सब आप भाई में बड़े हैं कि छोटे हैं? नहीं, हम मंझले हैं, सेकंड। बड़े भाई का शादी हो गया? हाँ, उनका शादी हो उसके बाद प्रेशर आप पे बनेगा? बनेगा ही, बनेगा ना? वो तो बनता ही है, क्या कर सकते हैं इसके लिए। रवि जी नाम है आपका? जी, कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर जिला से। बहुत सारा पढ़ना चाहता है और बहुत लोगों को लगता है कि पटना में जाएंगे तो शायद सरकारी नौकरी हमें मिल जाएगी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कभी जैसे कोई नया लड़का आया स्टूडेंट न्यू कमर, अगर उसका तैयारी अगर इनिशियल फेज में कर रहा है, अगर कंटिन्यू अगर वैकेंसी आने लगा तो फिर तो उसका सही ट्रैक पे चला गया। लेकिन अगर कोई नया लड़का आया, तैयारी करने के बाद कंटिन्यू वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी भी आ रहा है तो बहुत डिले हो रहा है। वैकेंसी नहीं आ रही है, इसके जिम्मेवार कौन है? कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वैकेंसी कम ही है लेकिन समय पे है, और उसको जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया ताकि जो बच्चा जेन्युइन बच्चा है वो निकल के यहाँ से नौकरी लेके चले जाए, ताकि जो उससे अगला पीढ़ी जो होता है। सरकारी पद जो है वो रिक्त रह जाता है लेकिन वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण है कि एक ही लड़का मल्टीपल रिजल्ट लेके बैठा रहता है, उसको क्लियर करवाता नहीं है, ज्वाइनिंग करवाता नहीं। जैसे हम ही लोग हैं, बहुत सारे फील्ड में रिजल्ट हो जाता है, तो किसी में ज्वाइनिंग नहीं करवाता और एग्ज़ाम हमेशा प्रोसेस में चलते रहता है। तो सरकार का यही कर्तव्य है कि जितना जल्दी वैकेंसी क्लियर करे उसको ज्वाइनिंग करवाए, ताकि जो नौकरी लेने के लिए डिजर्व करता है उसको नौकरी मिल सके सही समय पर। बीपीएससी का भी एग्जाम दिए थे क्या आप? जी नहीं, मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम टकरा गया था, उसकी वजह से एनटीपीसी देने चला गया। जब बीपीएससी जैसे बड़े पोस्ट का जब एग्ज़ाम होता है वो जब कैंसिल हो जाता है तो छोटे छोटे रेलवे जो है जो बैंक है उसका क्या हाल होगा, वो आप समझ सकते हैं। क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात है तो सरकार जिम्मेदार है, ठीक है ना। मतलब बीपीएससी के लिए भी सरकार जिम्मेदार, इतना बड़ा मतलब एग्ज़ाम है, इसको मतलब सबसे बड़ा लेवल में, बिहार के लेवल में सबसे बड़ा देखा जाता है। अगर ये एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो और एग्ज़ाम पर कैसे विश्वास किया जाएगा? और एग्ज़ाम पर तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब वैकेंसी भी कंटिन्यू नहीं आता है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? मतलब फॉर्म भराता है, कभी 2 साल पहले एग्ज़ाम लेता है, मतलब 2 साल के बाद लेता है। तो ऐसे में विद्यार्थी पर क्या होगा? बहुत दिक्कत होता है। रहना यहाँ पर रहना भी क्या है, मुश्किल है। कहाँ से आप आते हैं? मधुबनी से आते हैं हम लोग। मधुबनी से आते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी फार्मर है। किसानी है? हाँ, किसान है। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। दोनों लोग पढ़ रहे हैं? हाँ, दोनों पढ़ रहे हैं। छोटे हैं वो? हम छोटे हैं, बड़े छोटे हैं। हाँ, बड़े वाले जॉब में हैं। गांव समाज का भी प्रेशर आता होगा? बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा दिन हो गया, 5 साल अधिकतर हो गया। हमेशा देखा जाता है यहाँ पर कि कुछ बच्चे जो है वह प्रेशर में आकर के सुसाइड जैसे कर लेते हैं, है ना। तो सरकार जो है वादा करती है कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, इसके बाद भी कहती है कि नहीं ये तो जुमला वाली बात थी, वोट लेने वाली बात थी, है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 100 सांप लौटता है बच्चे के सीधे पर। एक सही है कि गलत है? सही बात है कि देखिए, अभी जो एग्ज़ाम ले रहा है उसमें भी मतलब प्रॉपरली नहीं ले रहा है। मतलब एग्ज़ाम प्रॉपर है, जैसे एनटीपीसी हुआ, अब एनटीपीसी तो मतलब करवाएगा। आप ग्रुप डी का आशा में हम लोग बैठे हुए हैं। एनटीपीसी तो देंगे ही सेकंड स्टेज का, लेकिन आप ग्रुप डी का आशा में बैठे हो कि ये दोनों में से कोई भी जल्दी क्लियर हो जाए, जिससे हम लोग क्या करें, खाली करके यहाँ से चले जाए, जॉब लेकर चले जाए। ठीक है। कृष्णा जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। कृष्णा जी बताइए कि आप भी काफ़ी समय से पटना में हैं। यहाँ पे फिलहाल हम 2-2.5 साल से हम भी टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। और यहाँ पे कोई एग्ज़ाम दिए थे अभी फिलहाल एनटीपीसी दिए हैं, 4 लेवल में मेरा हुआ था, इधर फिलहाल दिए हैं। देखिए अब क्या होता है। आपके भी हालात वही है जो बाकी के हैं? वही सेम है जो सबका है, मगर यही है कि बिहार सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश है कि एक कैलेंडर निकाला जाए कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, ये निकाला जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से और बिहार सरकार से भी। ये ज़रूरी है क्योंकि लड़का उस हिसाब से अपना तैयारी करेगा कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो हमको। समय पर एग्ज़ाम होना चाहिए, यही है सरकार से। सारे बच्चे यही कहते हैं, इसके बाद भी नहीं निकलती है। अब क्या ऑप्शन है? दूसरा क्या ऑप्शन है? सरकार जो कहेगी वही ना होगा। सरकारी नौकरी के पीछे लोग हम खास कर देखते हैं बिहार में इतना क्रेज़ है कि लगता है कि जैसे सरकारी नौकरी मिल गया तो भगवान मिल गया, है ना। हालांकि प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारे अच्छे बच्चे कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे यहाँ पर बहुत दिन से रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तैयारी ना करें, है ना, लेकिन सेकंड ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए? होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अभी घाय घाट में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे लोग मौजूद थे, इन्होंने अपनी बातें बताई। बाकी कैसा लगा मेरा प्रयास इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।